कल एक मूवी देख रहा था, वीर सावरकर, मेड बाय रणदीप हुडा। एंड आई एम वेरी हैप्पी द वे ही हैज़ मेड द मूवी, क्योंकि बचपन से मैंने भी बहुत साहित्य पढ़ा है वीर सावरकर की। कम से कम 7-8 बायोग्राफीज़ मैंने अलग अलग लोगों की लिखी हुई पढ़ी है। तो मुझे बड़ी चिंता थी कि आजकल जैसे बॉलीवुड में हो रहा है, फिल्म इंडस्ट्री में, कि लोग कोई भी हिस्टोरिकल फिगर को उठा लेते हैं और बड़ा केयरलेसली उसके ऊपर काम करते हैं। अपना उसको एक अ, मसाला मूवी बना के छोड़ देते हैं। तो मैंने पहले ध्यान नहीं दिया। दूसरा ये भी रीज़न था कि रणदीप हुडा वाज़ समवन हू हैड नेवर अपील्ड टू मी। मतलब पहले से मेरा कभी ध्यान नहीं गया, लोग काफ़ी उसका चर्चा था, बट मैंने कभी उम, बहुत ज़्यादा मेरा अटेंशन उसने अट्रैक्ट नहीं किया। तो पर ये इस मूवी के बारे में काफ़ी सुना था, तो और ओटीटी पे आ चुकी थी, तो मैंने सोचा चलो कुछ अ, सावरकर का ही है, तो मैं देखने को तैयार हो गया और मैं बैठ के मैं देख रहा था। एंड आई लव द मूवी। तो एक तो पहली बात तो वीर सावरकर का जो जीवनी है वो जितनी बार पढ़ो, जैसी भी पढ़ो, वो इट इंस्पायर्स यू। दूसरा ये है कि रणदीप हुडा ने भी उसे बड़े बारीकी से बनाया है। बहुत, एक तो डायरेक्शन भी अच्छा है, ट्रांजिशंस हैं, डायलॉग्स पे भी काम हुआ है, लुक्स पे भी काम हुआ है, बहुत सारी चीज़ों पे उसने बड़े ध्यान से, बड़े बारीकी से काम किया हुआ है। तो इट हैज़ बीन वंडरफुली मेड, वेरी विथ अ लॉट ऑफ एफर्ट। पता चलता है कि कितना एफर्ट लिया है उसने। और उम, मतलब पहले मुझे लग रहा था कि आजकल बहुत सारे जो फ़िल्म मेकर्स हैं वो दे आर ट्राइंग टू अलाइन विद द रूलिंग आइडियोलॉजी। तो वैसा नहीं है। उसने काफ़ी पता चलता है कि उसने बहुत सारा स्टडी भी किया है, बहुत छोटी-छोटी चीज़ों का स्टडी किया है, और जो सीक्वेंसेस दिए हैं, जो ईयर्स का जो क्लैरिटी दी है। तो इतने ट्रांज़िशंस के बाद, बैक एंड फ़ोर्थ फ्लैशबैक्स के बाद भी कभी कहीं भी फ़िल्म ऑब्स्क्योर नहीं होती, कहीं भी अनक्लियर ऐसा एक वो नहीं रह जाता। सो इट इज़ बीन मेड नाइसली। तो अब जब अच्छी बनी है मूवी और वो भी सावरकर पे, तो दोबारा वो हमें इंस्पायर करती है। कोई भी देखे, अगर आप उसको एक फ़िक्शनल कैरेक्टर भी, अगर आप सावरकर के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं और अगर आप उसको फ़िक्शनल कैरेक्टर समझ के ही अगर देख लें, तो जैसे शॉशैंक रिडेम्पशन वगैरह लोग नाम लेते हैं, उस तरह की जो सावरकर की कहानी है, वीर सावरकर की कहानी। और उम, एक अब ये तो हो गया रणदीप हुडा के बारे में, फ़िल्म के बारे में। उसने सुना है उसने अपना घर गिरवी रख के उसके लिए पैसा खड़ा किया, एंड देन ही क्रिएटेड द होल थिंग आउट ऑफ इट। ही रोट द मूवी, ही रोट द डायलॉग्स, एवरीथिंग, एंड देन ही मेड एंड ही प्लेड द मेन रोल। वो तो उसका काम हो गया। सावरकर की जीवनी इसी बहाने फिर से उन सब चीज़ों की याद आई जो पढ़ा था बचपन में, कि कैसे काला पानी और किस तरह से उन्होंने अकेले ही वो लड़ते रहे आखिर तक। बट उसके बावजूद भी वो बहुत कुछ दे कर गए। उनके जीवन में पहले से कुछ भी नहीं था, पहले से कुछ भी सही नहीं हो रहा था। जब वो टीनेजर थे तो प्लेग की वजह से उनके घर उसके उनके पिताजी चल बसे, उनके ऊपर ज़िम्मेदारी आ गई। दोनों तीनों भाइयों ने मिलकर के जैसे-तैसे अपने परिवार को सँभाला। बहुत अ अ, गरीबी थी, खाने-पीने के प्रॉब्लम्स थे, और उसके बावजूद भी उन्होंने बड़ी ताकत से, उसके बावजूद भी हमने पढ़ाई जारी रखी। वो पूरे दुनिया का अपडेट रखते थे उस ज़माने में, जब केवल अखबार हुआ करता था, सोशल मीडिया, टीवी, ये सब चीज़ें नहीं होती थी। तो कहाँ से वो किताबें लाते थे, कब पढ़ते थे, उसके बाद एक्सरसाइज़ और अपना शरीर स्वस्थ हो, वो सब भी उन्होंने ये सब बड़ा इंस्पायरिंग है। और वो बस बैठे नहीं रहे, रोते नहीं रहे, उसके बावजूद भी उन्होंने अपना ये किया। एक क्रांति क्रांतिकारी कार्य
खड़ा किया, अपने दोस्तों को इकट्ठा किया, खुद गाने लिखे, पोवाड़े लिखे, लोगों को इंस्पायर किया और बड़ी ही कम उम्र में उन्होंने ग्रंथ लिखने शुरू किए। तो ये सब चीज़ें अब उन्होंने एक सबसे सबसे बड़ा उनका जो योगदान है वो ये है कि 1857 चे स्वातंत्र्य समर, जिसे म्यूटिनी कहा जाता है, जिसे रिबेलियन कहा जाता है 1857 का, उसे सावरकर जी ने पहली बार स्वातंत्र्य समर कहा है, स्वतंत्रता युद्ध कहा है। तो और इस तरह से बस एक ही उसके नाम से ही वो इतने लोगों को प्रेरणा दे गया। बहुत सारे लोग प्रेरित भी हुए, भगत सिंह से लेकर सुभाष चंद्र बोस से लेकर कितने ही लोग उनसे उनके किताबों से प्रेरित होकर के उनके काम से वो करते रहे। उन्होंने कई किताबें लिखी, वो जब फॉरेन में थे तो वहाँ भी उन्होंने मैज़िनी, जोसेफ मैज़िनी के कम से कम 7-8 वॉल्यूम्स में एक उनका बायोग्राफी था, ऑटोबायोग्राफी, वो जोसेफ मैज़िनी की उन्होंने ट्रांसलेट की। तो इतने वहाँ पे उन्हें छुप के रहना पड़ता था, बड़ा केयरफुली रहना पड़ता था, दिन रात मतलब उनकी बैरिस्टर उनके जो वकीली की वकालत की पढ़ाई थी, वो पढ़ाई चल रही थी, उसके बावजूद वो ये सारी चीज़ें कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे। तो कैसे किया होगा एक आदमी ने, कि उनसे उनका जो दायरा है वो पता चलता है कि एक आदमी ही वाज़ अ जीनियस, इतना कुछ कर सकता है। और ये सब वो करते हुए भी वो उन्हें जेल में डाला गया, जेल से वो भागने की कोशिश उन्होंने की और उसके बाद फिर वो पकड़े गए, फिर काला पानी भेज दिया गया। मतलब कुछ भी उनके लाइफ में पहले से सही नहीं हो रहा था। सबसे बड़ी बात कि मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि कुछ भी सही नहीं हो रहा था, सब कुछ टूट रहा था, सब कुछ बिगड़ा हुआ था उनकी ज़िंदगी में, और उसके बावजूद भी वो क्रिएट कर रहे थे, लगातार क्रिएट कर रहे थे। वो सिर्फ़ लिटरेचर क्रिएट नहीं कर रहे थे, उन्हें लिटरेचर का भी उनका जो योगदान है वो बहुत बड़ा है, मराठी लिटरेचर में। उसके अलावा उन्होंने कम से कम 200 250 शब्द नए भाषा को दिए हैं, उन्होंने कॉइन किए हैं। तो सरकारी और ऐसे कितने ही जो शब्द हैं वो उन्होंने कॉइन किए हैं। और लिटरेचर तो क्रिएट कर ही रहे थे, वो समाज भी क्रिएट कर रहे थे, वो एक नया विचार क्रिएट कर रहे थे। उन्होंने समाज में भी मतलब काला पानी 20 साल काला पानी से आने के बाद भी उन्होंने यहाँ पर आकर के फिर उन्होंने काम शुरू किया। उन पर प्रतिबंध लगाया गया था, राजकीय और धार्मिक कामों में वो कार्यों में वो अपना हिस्सा ना लें। उसके बावजूद भी उन्होंने समाज में कितना ही जागरण किया है। तो पहले से कुछ भी सही नहीं था, आने के बाद भी उन्हें बार-बार जेल में डाल दिया जाता था छोटी-छोटी चीज़ों के लिए। उन्हें बहुत सारी ऐसी चीज़ें, गांधी जी जब चले गए तो गांधी जी पर जब हमला हुआ, जब उनको गोली लगी तो उसके बाद फिर से जो शक की जो सुई थी वो इन पर आकर अटक गई थी। उसके लिए इन्हें बार-बार उनकी पूछताछ होती थी। कुछ भी सही नहीं होता था। वो अपनी किताबें अपनी अपना एक पब्लिशिंग हाउस बना कर के अपनी किताबें छापना चाहते थे, वो भी उनसे उन्हें नहीं करने दिया गया। बार-बार मतलब अंग्रेज़ सरकार ने तो इन्हें हर तरीके से उन्हें परेशान किया ही हुआ था। स्वतंत्रता के बाद भी भारत सरकार ने उन्हें आखिर तक उन्हें हमेशा धार पे रखा है। उसके बावजूद भी वो चाहते तो वो बड़े इंटेलिजेंट थे, पढ़े लिखे थे, वो समझ सकते थे, वो कोई बड़ी-सी नौकरी करके फ़ॉरेन में जाके रह सकते थे और अच्छा सुख का जीवन बिता सकते थे। वो ही वाज़ वन ऑफ दोज़ वर्ल्ड क्लास साइंटिस्ट। एक बायोग्राफ़ी जो मैंने पढ़ी थी उनके बारे में, उसमें कहा गया है कि शतपैलू सावरकर नाम है उस बायोग्राफ़ी का। उसमें कहा गया है कि अगर सावरकर साइंटिस्ट होते तो दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट होते। अगर वो हिस्टोरियन होते तो दुनिया के सबसे बड़े हिस्टोरियन होते। अगर वो लिटरेटर होते तो वो नोबेल लॉरिएट होते। तो हर तरह से मतलब वो जो भी होते, अगर वो प्राइम मिनिस्टर बनते
तो दुनिया का सबसे बेस्ट प्राइम मिनिस्टर वो बनते। भारत को भी ऑफ कोर्स वो सबसे बड़ा देश बना के छोड़ते। अगर उस दौरान अगर उन्हें पॉलिटिक्स में अगर हिस्सा लेने दिया जाता, तो ऐसा एक व्यक्तित्व, तो उनके बारे में बोलने से रहा नहीं जाता। उनके बारे में जब भी आदमी कुछ देखता है तो कम से कम हफ्ता भर उनका असर मन पे रहता है, और उसके बारे में कहीं ना कहीं आदमी बोल उठता है। मेरे पास ये एक्सरसाइज है रोज़ की, जिसमें मैं अपने आप से बात करता हूँ। तो इसलिए मैंने शेयर किया कि इसमें से जो लेने लायक, जो मेरे लिए, जो मैं सोचता हूँ कि किसी किसी को भी ये इंस्पायर, सबसे इंस्पायर करने लायक चीज़ ये है कि हम छोटी-छोटी चीज़ों के लिए रोते हैं कि ये नहीं है, वो नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है। अरे! कोई अगर सक्सेसफुल हुआ तो ये अ, उसके पास ये सब था। कोई अगर मेरिट में आ गया है तो उसके पीछे उसके माँ-बाप थे, सब कुछ थे। तो ऐसे कितने ही उदाहरण हमारे आस-पास रोज़ दिखाई देते हैं। हम भी ऐसे विद्यार्थियों को देखते हैं कि जो बड़े विकट परिस्थितियों में भी वो बड़े होते हैं, वो जो सक्सेसफुल होते हैं, बट हम उन्हें अनदेखा करते हैं। सावरकर जी का जीवन देख कर के फिर से इस बात को मैं याद कराना चाहता हूँ कि कुछ भी सही नहीं था उनके जीवन में पहले से, ऐसे देखा जाए तो। वो उसे अपशकुन मान करके या फिर गट फीलिंग मान करके उसे वो बैठे रह सकते थे। वो अपना कुछ ना कुछ छोटा-मोटा करते तो वो अच्छा ही करते। ही वुड हैव बीन वेरी हैप्पी। अच्छा लाइफ़ रहता उनका, और काफ़ी तेज़ उनका दिमाग था, तो वो कुछ भी कर सकते थे। पर उन्होंने वैसा नहीं किया। उन्होंने पूरे पारदर्शिता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ देश की सेवा की। ये बड़ा ही, इससे बड़ा इंस्पायरिंग अ, किस्सा, इससे बड़ा इंस्पायरिंग जो फैक्ट है, ये नहीं हो सकता।